बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। यहाँ इस वक्त हम हैं प्रयागराज में। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो शुरू से शुरू होगी, मुंबई टू प्रयागराज की जर्नी आरंभ होगी इसमें, और क्या कुछ है सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। आज रात को निकलूँगा ट्रेन से। हाँ, और बहुत लंबा ट्रिप भी होने वाला है। पुराने ज़माने से ही कहा जाता है नाई यानी कि हजाम, अरे वही इंग्लिश में बार्बर, इनको आपके बहुत सारे राज पता होते हैं, क्योंकि इनकी दुकानों पे जब ये हेयर कट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और ये बातें यहाँ से वहाँ फैलाया करते थे। ये हो गई हेयर कट, थोड़ा डिसेंट ही करवाया हूँ मैं। और बाय द वे जब यहाँ पे बियर्ड बड़े होते हैं ना तो फिर लुक शार्प आता है, ये थोड़ा जॉ लाइन भी समझ में आता है। बियर्ड वगैरह निकल जाते हैं या छोटे हो जाते हैं तो ऐसा गोल सा चेहरा नजर आने लग जाता है। लगभग 1.5 सालों बाद मैंने ये बियर्ड निकाला था, और उसका रीजन यही था कि गलती से एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रिम करने जा रहा था। 8 या 9 नंबर पे मैं करता हूँ ट्रिमर से, लेकिन वो 0 पे गलती से हो गया जल्दी में, तो फिर मैंने पूरा निकाल ही दिया। और बाय द वे जब एक बार बियर्ड निकलता है तो लगभग 6 से 7 साल एज अपने आप डिक्रीज दिखने लग जाती है। कुछ टिकोड़े या फिर कैरी बोलो इन्हें, छोटे आम ये वाले पेड़ पे से तोड़ लिया हमने, छोटा टुकड़ों में काटने का, इसको खाना कैसा, और फिर ऐसे जलजीरा ऐसे डालने का, ऐसे उसको यार मुझे नहीं दे दिया, ऐसे लगाया, ऐसे जीप पे रखने का। अरे काली मिर्च ये क्या मैं लेके घूम रहा हूँ ना, गुजरात से लाया हूँ ना, तो आदमी की कबाड़ है। अरे मैं सब लेके घूमता हूँ। जलजीरा में लगा के एक अलग ही स्वाद देने वाला है, मजेदार है ये एक्चुअली। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी उसकी एडिटिंग यहाँ पे मुझे फिनिश करनी है। 1 बज रहा है, 4 बजे तक एनी आओ मुझे इसको खत्म करना होगा। बैग का वेट नहीं भी तो 35 किलो तो एटलीस्ट होगा ही। मुझे लगा था कि कितना ही ज़्यादा मुश्किल होगा इतना लेके चलना पीछे, पर ये देखो पूरा साइज आ जा रहा है। यहाँ के बेल्ट्स वगैरह भी लगाने के बाद भी अच्छा खासा शोल्डर पे मेरे वेट आ रहा है। थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी इस बैग की मुझे। सबसे पहले तो मैं पहुंचूंगा बांद्रा या फिर सांता क्रूज, और वहां से ऑटो लेके पहुंचूंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जहां से मुंबई से बाहर जितनी भी ट्रेनें जाती हैं किसी भी दूसरे राज्य में, मोस्टली ट्रेन चलती हैं लोकमान्य तिलक LTT टर्मिनल से ही। तो वहाँ से ट्रेन लेंगे हम प्रयागराज तक की। हालांकि वो ट्रेन जा रही है अयोध्या। मेरा बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि मैं अयोध्या उतरने वाला हूँ या उससे पहले प्रयागराज उतरने वाला हूँ, और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगा, वो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा। उसके बाद 3-4 अलग अलग डेस्टिनेशंस को कवर करने हैं सोलो ही, और ये भारी सा बैकपैक लेके, और कहाँ रुकने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अदा पता नहीं इतनी सारी बातों का। जस्ट उन प्लेसेस पे पहुँच के वो सब फिगर आउट करेंगे हम। और ये समहाउ मैं कह सकता हूँ कि लर्न करने के पर्पज़ से कर रहा हूँ मैं सोलो ट्रैवलिंग। इससे पहले भी मैंने सोलो ट्रिप्स अपने कुछ एग्जीक्यूट किए हुए हैं, और हर ट्रिप से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। बस ऐसा हो कि आप बैकपैक करें और निकल जाए घर से बाहर, ऐसे नहीं होता है। कई छोटे ऐसे 8-8, 10-10 दिन के ट्रिप्स आप करेंगे, उसके बाद महीनों भर के लंबे धीरे ऐसे ट्रिप्स की दिन बढ़ानी होती है सीखते, और ये सब आता है अनुभव से। इस ट्रेन से हमारा सफ़र यहीं तक था। सांता क्रूज में मैं उतर गया। यहाँ से लेनी होगी हमें ऑटो आगे के लिए। यहाँ ये रेलवे स्टेशन का एक कलाकृति बना हुआ है, और ये सारे लोग इसी प्रकार से यहाँ पे कभी भी आप आ जाओ भीड़ ऐसे ही मिल जाती है। पर हम आगे वेटिंग एरिया में जाएंगे। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ 1:15 बजे लगभग, और सुबह में 6 बजे मेरी ट्रेन है। इस वक्त मैं इस पूरे हॉल में अकेला हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं लेट भी सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली नींद तो मुझे आने से रही, घर से बाहर कभी आती नहीं है, भले मैं कितना भी जगह रहा हूँ। मच्छर भी बहुत सारे उड़े हैं, और ये प्लेस थोड़ा अनसेफ लग रहा है क्योंकि ये पूरे हॉल में मैं अकेला हूँ। मैंने बहुत सारे सोलो ट्रिप्स किए हैं, और हर ट्रिप में मुझे सबसे ज़्यादा समस्या सोने की आती है, क्योंकि जगह सोने का होते हुए भी या फिर थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल जगह हो, मैं सो ही नहीं पाता हूँ। और इस चीज़ को मुझे कैसे भी करके सुधारनी है। और इन मच्छरों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे एक साथ उठाना ले। मैंने मच्छर हाथ में पकड़ लिया था ऐसे। बेसिकली जो सुबह की ट्रेनें होती हैं 6 बजे, 6:30 बजे, तो मुंबई में विरार, पालघर, बोईसर, मीरा रोड, भाईंदर साइड जो लोग रहते हैं उनको रात को ही 1-2 बजे यहाँ पे पहुँचना होता है। तो 3-4 घंटे कुछ इस प्रकार से इंतज़ार करना पड़ता है।
मैं वहाँ पे थोड़े वक्त तक बैठा रहा, लेकिन फिर आई रियलाइज वहाँ से जाना ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा 1-2 घंटे बाहर घूम लेता हूँ। जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त बजट ट्रैवलिंग करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, उस वे में भी सोचना पड़ता है। और ये भी कहीं ना कहीं एक सीखने वाली बात होती है कि किस प्रकार से आप कम एक्सपेंस में और अच्छे तरीके से अपनी ट्रैवल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये आ चुकी है हमारी ट्रेन भी, इसी के साथ यहाँ पे रेन कवर से एक्चुअली मैंने ढक दिया इसको और अंदर डाल देते हैं। अभी ये ट्रेन के कोचेस एंड ऑल देखेंगे तो पूरे नए जैसे ही है एकदम, और इसका कारण ये है कि ये ट्रेन जा रही है अयोध्या, और ऐसे में अयोध्या में जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं उनको बहुत साफ सुथरे तरीके से और अच्छे ढंग से भेजा जा रहा है। और ये सोलो ट्रैवलिंग सुन के जितना अच्छा लगता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसको एग्जीक्यूट कर पाना, सारी चीज़ों को संभाल पाना और साथ में वीडियो फिल्माना स्पेसिफिकली, ये और टफ हो जाता है। वैसे आज पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, सुबह के 6 बज चुके हैं। कहना नहीं चाहिए पर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग मेरे आसपास के सीटों पे बैठ गए हैं और उनके सामान एंड एवरीथिंग बहुत गंदे तरीके से चीजें हैं, इतने क्लीन सामान्यतः वॉशरूम सेकेंड AC के कोचेस में भी नहीं होते हैं। योगी जी की देन है ये ट्रेन, कह सकते हैं, ये साफ सफाई और नए कोचेस। पर हाँ, वहाँ तक आगे जाते जाते गंदगी जरूर। वैसे ट्रेनों में किस्से कहानियाँ बहुत सारी देखने को सुनने के लिए मिलती हैं, और हम आगे अपने ये ऊपर, और यहाँ ऊपर वाले सीट पे होने पे सबसे बेटर बात यही होती है कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आके एडजस्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं मना नहीं कर पाता कभी भी ऐसे सिचुएशन में या फिर किसी भी प्रकार से किसी की मदद करनी हो। ना मुझसे बोला ही नहीं जाता, और ना बोलना सीखना बहुत आवश्यक है। ना नहीं बोल पाते और खुद ट्रबल में रहते हैं, वो चाहे आपके कलीग्स के साथ हो, ऑफिस एंड ऑल में, आपके रिलेटिव्स के साथ हो या किसी के भी साथ हो। और मुझे ये बात पता होते हुए भी नहीं बोल पाता मैं। एक तो ट्रेन के भी सारे गेट्स पैक हैं क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, उनके सामान हैं। इस प्रकार से है यहाँ पे रश, हर एक बोगी में ऐसा ही कुछ। थोड़ी देर पहले जब ट्रेन निकली थी बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी, देखिए अच्छा लग रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार साइड जाने वाली ट्रेनों का यही तो है, भर जाती हैं, एक्स्ट्रा क्राउड हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है और फिर आपको चल पाने तक का जगह वहाँ पे मिल नहीं पाता। अभी जैसे कि मैंने राजस्थान ट्रिप किया, इससे पहले वाला बहुत ही सुकूनदायक ट्रिप था। वेटिंग एंड ऑल के बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं, हार्डली 2-4 लोग आ गए तो आ गए। ये साइड एटलीस्ट थोड़ा तो कम है। जिसको इन ट्रेनों में ट्रैवल करने की आदत नहीं है वो पहली बार आए और ऐसे माहौल देखे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यात्रा करना। हालांकि ये स्लीपर कंपार्टमेंट्स हैं, सारे रिजर्व्ड हैं ऑलमोस्ट। अगर आप जनरल में इसमें चले जाएंगे तो वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होगी और गंदगी तो बेपना। तो जनरल का तो आप पूछो ही मत। जितना सोचा था उतना तो नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा है रश। ये है जनरल कंपार्टमेंट। ये जनरल कंपार्टमेंट से सारे तो आगे जाया ही नहीं जा सकता आगे तक, लेकिन मैं जाके आऊँगा ज़रूर। एक सेकंड बोलो। भाई जब ये रॉ फुटेजेस में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे आके ये जनरल कंपार्टमेंट्स खत्म हो जा रहे हैं। यहीं तक का हमारा सफ़र था। भाई जब ऐसे रॉ वीडियोस में किसी और का देखता हूँ तो समाव लगता है कि जो एक्चुअल है वो दिखाया जा रहा है, और इसी वजह से ये ऐसे रॉ वीडियोस चल रहे हैं आपके सामने। वरना मैं मोस्टली एडिट करके थोड़ा इन्हें शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। बट एनीवे नेक्स्ट वीडियो से अच्छे वीडियोस टिप वाले देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी एक ट्रैवलिंग का हिस्सा ही है। बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। कपड़े सुखाए जा रहे हैं यहाँ। अच्छा ओके।
और ये ट्रेनों की हाल ऐसी इसलिए भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है और साथ ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास वहीं पे करती है। वहाँ के इनफैक्ट हाईवेज एंड ऑल पे भी आप चले जाएंगे तो आसपास आपको स्टार्ट टू एंड गांव ही दिखेंगे। बहुत ही कम ऐसे पूरे खुले खुले इलाके आपको नजर आएंगे जहाँ पे दूर दूर तक कोई गांव ना हो। इस वक्त इटारसी में ट्रेन रुकी हुई है। बाय द वे कुछ देर पहले मैंने 15 रुपए के 10 केले खरीद लिए। साकेत एक्सप्रेस है जो कि एलटीटी से निकल के डायरेक्ट अयोध्या कांड तक के लिए, और जिसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेन के कोचेस वगैरह नए हैं एंड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से गंदगी एंड एवरीथिंग तो मतलब अब हो ही जाता है। यूपी बिहार की ट्रेनों में उतना क्राउड डेफिनेटली होता ही है। अगर जर्नी में अच्छा खाना मिल जाए तो पूरी यात्रा अच्छी हो जाती है और इंडियन रेलवेज़ में इस मामले में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि साफ़ सफाई एंड एवरीथिंग धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर हो रहा है। जस्ट आप इमेजिन करिए जितने भी प्लास्टिक आपको घासों पे दिख रहे हैं, ये प्लास्टिक अगर नहीं होते तो कितना खूबसूरत ये पूरा दिख रहा होता नज़ारा। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी हसल। पहुँच गए हैं प्रयागराज में, अभी मैं निकल रहा हूँ। ये बैग अपने साथ लेके हर जगह घूम पाना थोड़ा मुश्किल है, हैवी ऑब्वियसली। बहुत अच्छे से बैग पैक कर लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा लेके चल नहीं सकते, तो मैं कहीं अगर इसको रखने का जगह मिल जाए डोरमेट्री वगैरह समथिंग स्टेशन के आसपास तो इसे रख के फिर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के आसपास कहीं पे तो लगेज रूम है जहाँ पे लगेज वगैरह रख के अपना आगे जाया जा सकता है। और मुझे यहाँ पे कुछ वक्त बिताना है, पूरा दिन भी नहीं रुकना है, तो होटल लेने का कोई अर्थ है नहीं। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली कान में कुछ पहना नहीं, ऊपर ठंड तो लग रही है कान में भी। और इसमें जाके गंगा जी में स्नान करना वो एक गजब का अनुभव होने वाला है, ठंडदायक। जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट यहाँ टमी एरिया पे करना होता है, तो पूरा वेट कमर के ऊपर आ जाता है। फिर अगर शोल्डर पे थोड़ा भी वेट रहा तो शोल्डर पेन स्टार्ट करना हो जाता है, तो कितना भी टाइट कर तो शोल्डर पे वेट आ ही जाता है। वैसे तो इलाहाबाद कह ले या फिर प्रयागराज कह ले, यहाँ पे कह सकते हैं कि एजुकेशनल हब है ऐसी परीक्षाओं का, प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं का तैयारी करवाने के लिए। यहाँ पे है सामान घर क्लॉक रूम। चलिए तो इसको रेन कवर से ऐसे कवर करके वापस इसको डाल देते हैं यहीं पे, और वो कुछ छोला एक ले लिया मैंने, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सुबह सुबह गंगा जी में जाके डुबकी लगाना पड़ेगा। भाई देखो वहाँ पे लॉकर रूम, आप किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, जस्ट 4-5 घंटा घूमना है या फिर जो भी ऐसा कुछ अगर आपका प्लान है, हर बड़े रेलवे स्टेशन पे लॉकर रूम होता है। अब यहाँ लगभग मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अपना बैग रखा हुआ है, मेरे ख्याल से वो एक्सटेंड भी हो सकता है, तो लगभग 12 घंटे का ये 30 रुपये लेते हैं। मेरे से 30 रुपये ही लिया, और टिकट होना उसके लिए आवश्यक है। टिकट लिया और आईडी कार्ड चेक किया कि इनका ही टिकट है करके, और फिर बस हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं हम त्रिवेणी संगम। वैसे मैप के हिसाब से तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहले जाना चाहिए, पर यहाँ लोग कह रहे हैं त्रिवेणी संगम पहले निकल जाओ। मुझे लगता है ये वीडियो में बहुत कुछ तो था नहीं, पर जो भी है जैसा भी है शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। यहाँ से अब देखते हैं, निकलते हैं।